Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd के लिए सब्जेक्ट EVS चैप्टर 4 गेम्स वी प्ले और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 5। कल हमने पढ़ा था पार्ट 4 और आज पढ़ेंगे पार्ट 5। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। क्या है टॉपिक है एडवेंचर स्पोर्ट्स। कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें हमें एडवेंचर की ज़रूरत होती है। ADVENTURE एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर मतलब होता है साहस। एडवेंचर मीन्स क्या होता है? साहस, जिसमें कि आपको वही बच्चे या वही लोग इसे खेल सकते हैं इन स्पोर्ट्स को जिनमें क्या होता है? एडवेंचर होता है। ठीक है, ये जो गेम होते हैं, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? कुछ रिस्की होते हैं, मतलब इनमें कुछ रिस्क होती है। ठीक है, रिस्क लेकर के ही ये गेम जो होते हैं, ये स्पोर्ट्स जो होते हैं वो खेले जाते हैं। अब देखो, लेकिन ये कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं। स्पोर्ट्स विच आर रिस्की, स्पोर्ट्स विच आर risky but exciting to do, are called adventure sports, are called adventure sports। अब देखो, स्पोर्ट्स जो कि विच आर रिस्की होते हैं बट एक्साइटिंग होते हैं, मतलब इनको करने में अच्छा लगता है, खुशी होती है ना। तो एक्साइटेड गेम्स होते हैं, ये एक्साइटिंग होते हैं। टू डू आर कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ऐसे जो गेम होते हैं, ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। अब देखो, इनमें कौन कौन से गेम आते हैं? इनमें आते हैं, देखो ये है याचिंग, YATCHING, है ना। याचिंग इस तरह का गेम है। एक है आपके रिवर राफ्टिंग, RAFTING। इसके अलावा आता है आपका सर्फिंग, SURFING, सर्फिंग। ठीक है, और इसके अलावा आता है आपका ग्लाइडिंग एंड स्कूबा डाइविंग, GLIDING, ग्लाइडिंग। और एक होता है स्कूबा डाइविंग। ये कुछ इस तरह के गेम होते हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। देखो, ये है याचिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, ग्लाइडिंग और ये है स्कूबा डाइविंग। अब देखो, आपको इनकी पिक्चर दिखाते हैं। ये देखो, ये है आपका याचिंग। ये जो इसमें क्या करते हैं, ये बोट होती है इसमें, और इसमें बैठ करके जाते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े समुद्र, नदियाँ होती हैं, इन्हें क्या करनी पड़ती है? इन्हें पार करना पड़ता है। तो ये एक एडवेंचर होता है। इसके अलावा आपको बता रखा है रिवर राफ्टिंग। देखो, इसमें खूब सारे जो लोग होते हैं वो एक ही बोट पर होते हैं और ये जाते हैं समुद्र या नदी की लहरों, समुद्र नहीं, नदी की जो लहरें होती हैं उनमें जाते हैं और इनमें बहुत ही अच्छा लगता है इन्हें। और ये कैसा है? एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। और इसके अलावा देखो, ये होता है सर्फिंग। आपने देखा होगा, टीवी पर देखा होगा इस तरह से सर्फिंग करते हुए। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बहुत बड़ा समुद्र होते हैं ना, उनकी लहरों पर ही ये जो एक पाटा जैसा होता है और इनके ऊपर ये क्या करते हैं? सर्फिंग करते हैं। तो ये एक बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा होता है ग्लाइडिंग। ये भी आपने देखा होगा, टीवी पर ग्लाइडिंग करते हुए भी आपने देखा होगा। ये देखो, ये है ग्लाइडिंग, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्लाइडिंग करते हुए। इसमें पैराशूट जैसा होता है, तो इसमें ये ग्लाइडिंग
करते हैं। ये भी कैसा होता है, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। इनमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है ना, डर लगता है ना इनको करते हुए, क्योंकि रिस्की होते हैं। ज़रा सा भी पैर फिसल जाता है तो ये क्या हो जाता है, इन्हें लगता है कि हम गिर जाएंगे अभी। तो इस तरह से ये इनमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर की ज़रूरत होती है। अब देखो इनमें हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट जो होता है, इसके क्या होते हैं, रूल होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये इसमें बताएंगे। तो टॉपिक है इसका कि रूल्स क्या क्या होते हैं। रूल्स, जब हम कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब देखो, ऑल गेम्स हैव रूल्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। All games have rules and it is important to follow the rules of the game गेम हो उसका क्या होता है, रूल होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या करें, फॉलो करें द रूल्स ऑफ द गेम। किसी भी गेम के जो रूल होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए एक रेफरी जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। रेफरी, REFEREE, रेफरी कैन बी अपॉइंटेड to work out any difference of opinion. To work out any difference of opinion. देखो, आपने देखा होगा रेफरी होता है। आपने क्रिकेट देखा होगा तब आपने देखा होगा इसमें एक रेफरी होता है। वो क्या करता है, कोई भी डिसीज़न वो ले सकता है। तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है जिससे कि वो कोई भी, इनमें कोई भी हो जाता है, कोई ओपिनियन हो जाती है तो उसको वो क्या कर सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट है, वी मस्ट इंक्लूड all in our class games and turns to let others and turns to let others get a chance to play, whether at school or at home. To play whether at school or at home. तो देखो, इसमें आपको बताया था कि ऑल गेम्स हैव रूल एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स
ऑफ द गेम। और रेफरी कैन बी अपॉइंटेड, एक रेफरी जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है, ये देखता है कि जो भी ओपिनियन होती है उसको वो देखता है। वी मस्ट इंक्लूड ऑल इन आवर क्लास गेम्स, हमें जब भी कोई गेम खेलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सभी को ही इंक्लूड करना चाहिए, सभी को ही शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा टर्न देना चाहिए, टर्न्स टू लेट अदर्स गेट अ चांस टू प्ले वेदर एट स्कूल और एट होम, चाहे हम स्कूल में खेल रहे हों और चाहे हम घर में खेल रहे हों, हमें सभी को ही क्या करना चाहिए, चांस देना चाहिए खेलने के लिए। तो ये इसमें बताया गया है। तो ये रूल्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे। If you have any problem, then you can send a message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.